अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने तजवीद का एक टॉपिक लिया, वक्फ़े हसन और वक्फ़े कबीह। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था अरबी ग्रामर सीरीज़ के अंदर वो ये था कि जुमले के अंदर ताकीद कैसे पैदा होती है, हसर का माना कैसे हमें मिलता है, तखसीस कैसे पैदा होती है, ज़ोर कैसे पैदा होता है। ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। लेकिन उसके बाद हमने तजवीद के 2 टॉपिक्स अपलोड किए जिसकी वजह से अरबी ग्रामर क्लासेस जो हैं वो आपको भूल गई हो या भूल रही हो। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा उनको दोहरा देते हैं ताकि आपके जहन में वो क्लासेस दोबारा आ जाएं, जहन में आ जाएं और इंशाल्लाह आप बाआसानी नए टॉपिक को समझ पाएँ। ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले हमने ये जाना कि जुमले के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये है कि हम ख़बर को मुक़द्दम करते हैं और मुब्तदा को मुअख्खर करते हैं। तो एक ज़ोर पैदा होता है, एक ताकीद पैदा होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अल्हम्दु लिल्लाहि, ठीक है ना। इसका क्या माना है? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ठीक है ना। अल्हम्दु जो है ये हमारा मुब्तदा है, ठीक है ना, और लिल्लाही हमारा जार मजरूर मिलकर खबर है, ठीक है जी। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, ये हमारा जुमला इस्मिया है, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर एक ज़ोर पैदा करूं, एक ताकीद पैदा करूं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस खबर को पहले लाएंगे, इस मुब्तदा को बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लिल्लाही अल्हम्दु, ठीक है ना, अल्हम्दु। तो अल्हम्दु यहाँ पर क्या था? ये मुब्तदा था और लिल्लाही यहाँ पर खबर थी। लेकिन जब हमने इनकी जगह चेंज कर दी, अब ये लिल्लाही जो है जार मजरूर मिलकर खबर ही है, लेकिन इस खबर को कहा जाएगा खबर मुक़द्दम। क्या कहा जाएगा? खबर मुक़द्दम। और अल्हम्दु हमारा मुब्तदा था तो ये मुब्तदा ही रहेगा यहाँ पर भी, लेकिन इसे कहा जाएगा मुब्तदा मुअख्खर। अब माना हमारे पास क्या आया? अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो ये जो ही का तर्जुमा ऐड हो गया ना, तो ये एक ज़ोर पैदा हो गया, एक ताकीद पैदा हो गई। कैसे ताकीद पैदा होगी? जब हमने खबर को मुक़द्दम कर दिया और मुब्तदा को मुअख्खर कर दिया। ये सबसे पहला तरीक़ा है, ठीक है ना। दूसरा तरीक़ा हमने जाना कि जुमले के अंदर ताकीद कैसे पैदा होती है, वो होती है इन्ना की वजह से। आपने इन्ना व अख़वातुहा पढ़ा। इस इन्ना का जो हम तर्जुमा करते हैं वो हम करते हैं बेशक का या यकीनन का या वाकई का या बिलाशुबा का, ठीक है ना। तो इन्ना की वजह से भी ताकीद पैदा होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूं, मैं लिखूं अल्लाहु गफूरुन। क्या मतलब? अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है या अल्लाह बख्शने वाला है, ठीक है ना। मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर ताकीद पैदा करूं कि यकीनन अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। तो मैं यहाँ पर सिंपली इन्ना पहले लगा दूंगा। अब इन्ना की वजह से क्या होगा? मुब्तदा हालत नसब में चला जाता है तो अल्लाहु अल्लाह में तब्दील होगा। तो ये बन गया इन्नल्लाह गफूरुन, यकीनन अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। ये इसका माना आ गया। यकीनन का माना हमें ऐड हो गया, या बेशक का या वाकई का या बिलाशुबा का माना हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इन्ना के साथ हम एक और चीज़ मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए हम लाम ताकीद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं लाम मुज़हलका, यानी डिस्प्लेस्ड लाम। और ये जो लाम मुज़हलका है ये इन्ना के साथ आता है, लेकिन ये इन्ना के साथ ही नहीं आता बल्कि ये आगे आता है, यानी खबर से पहले। तो गफूरन हमारी खबर थी तो हम यहाँ पर लिखेंगे लगफूरुन, इन्नल्लाह लगफूरुन, यकीनन अल्लाह ताला ज़रूर बख्शने वाले हैं। तो अब ज़रूर का तर्जुमा भी हमने ऐड कर दिया, यानी इसके अंदर हमने मज़ीद ज़ोर पैदा कर दिया लाम के ज़रिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या जाना? उसके बाद हमने अन्ना के बारे में जाना। अन्ना जो है ये बहन किसकी है? इन्ना की बहन है। दोनों का काम क्या है? दोनों ताकीद के लिए आते हैं, दोनों का माना भी सेम है, वाकई बिलाशुबा यकीनन, ठीक है ना। लेकिन अब फ़र्क ये है कि इन्ना जो है ये जुमले के शुरू में आता है, लेकिन अन्ना जो है ये जुमले के दरमियान में आता है। जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूँ, मैं लिखूँ मुहम्मदुन। ये सारा हमने पढ़ा है, मैं आपको ये थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ ताकि टॉपिक जहन में आ जाए। रसूलु अल्लाही, ठीक है ना। मुहम्मदुन हमारा मुब्तदा, रसूल मुज़ाफ़, अल्लाह मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले मिलकर खबर। तो ये हमारा जुमला इस्मिया है। इसका माना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
लेकिन मुझे कहना है यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जब मुझे यकीनन का तर्जुमा ऐड करना होगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं सिंपली यहाँ पर इन्ना लगाऊंगा। अब मैंने इन्ना तो लगा दिया, लेकिन इसने मोहम्मदुन को मोहम्मदन बनाना है हालत नसब इन्ना की वजह से, तो ये बन गया इन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इन्ना हमने शुरू में लाया, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मैंने एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया। पहले वो क्या हमने ऐड कर दिया, एक फेल हमने लाया, मैंने यहाँ पर लिखा अशहदु, यानी मैं गवाही देता हूँ, अशहदु। मैंने इन्ना से पहले एक वर्ड लाया, लेकिन अब ये इन्ना बीच में आ गया, तो हमने अभी जाना कि इन्ना और अन्ना में फ़र्क ये है, माना सेम है, दोनों ताकीद के लिए है। फ़र्क ये है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना दरमियान में आता है। अशहदु यहाँ पर नहीं लिखा था तो हमने इन्ना का इस्तेमाल किया। अब अशहदु ऐड हो गया तो अब हम इन्ना नहीं, अब हम अन्ना लिखेंगे, तो ये बन गया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। क्या मतलब, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। ठीक है ना, इन्ना और अन्ना का इस्तेमाल भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, उसके बाद हमने इन्ना के साथ, ठीक है ना, एक लफ्ज़ ले आए, वो है माँ। इन्ना के साथ हमने माँ का इस्तेमाल किया, और ये जो माँ है ये इस इन्ना के असर को क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ नहनु मुस्लिहूना, ये हमारा मुब्तदा खबर, ठीक है ना, मुस्लिहूना यानी हम इस्लाह करने वाले हैं। नहनु मुब्तदा, मुस्लिहूना खबर, जुमला इस्मिया। नहनु मुस्लिहूना, मुझे कहना है यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं, यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं सिंपली यहां पर पहले इन्ना लिखूंगा, यकीनन का तर्जुमा हमें मिला ना। लेकिन अब नहनु जो है ये हालत रफ़ा है, नहनु जो है ये हालत रफ़ा वाली ज़मीर है। ठीक है ना, हुआ हुआ, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो नहनु जो है ये हालत रफ़ा वाली ज़मीर है, जिसको हम कहते हैं मरफू मुनफसिला। ये मुनफसिल होते हैं, डिटैचड होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इन्ना के साथ कौन सी ज़मीर आएगी, मुत्तसिला। ठीक है ना, मुत्तसिला, मंसूब मुत्तसिला, क्योंकि इन्ना जो है वो हालत नसब देगा नहनु को, और नहनु की हालत नसब ना ज़मीर है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन्ना के साथ ना का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बन गया इन्ना ना, या आप सिंपली इन्ना भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, इन्ना ना या इन्ना दोनों लिख सकते हैं, इन्ना ना या इन्ना मुस्लिहूना। क्या मतलब, यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं, यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। लेकिन जब हम इन्ना के साथ माँ का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपली ध्यान रखना, इन्ना और इसके साथ अब हम यहाँ पर माँ का इस्तेमाल करेंगे, इन्ना माँ। क्या बन गया, इन्ना और प्लस माँ बन गया इन्ना माँ। इन्ना माँ के बाद अब हम लिखेंगे नहनु मुस्लिहूना। अब इन्ना के साथ जब माँ आ गया तो नहनु हमारा वापस आ गया हालत रफ़ा। क्यों भाई, इन्ना तो हालत नसब देता है, तो नहनु वापस क्यों आ गया, क्योंकि इन्ना के बाद जो ये माँ आ गया, इस माँ ने क्या किया, इस इन्ना के असर को ख़त्म कर दिया। इसका असर क्या था, ये मुब्तदा को हालत नसब में लेकर चला जाता था। यहाँ पर इन्ना ने क्या किया, इन्ना ने यहाँ पर नहनु को ना में तब्दील कर दिया, हालत नसब। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि माँ आ गया, तो यहाँ पर एक हसर का माना पैदा हो गया, तखसीस पैदा हो गई, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो इसका माना आ गया यकीनन, यकीनन हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो ये जो सिर्फ का तर्जुमा ऐड हो गया ना, ये इस माँ की वजह से हो गया, एक जोर पैदा हो गया, ताकीद पैदा होगी, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। कुरान में आप पढ़ते हैं सूरह बकरा के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में जान ली थी कि ताकीद कैसे पैदा होती है, हसर का माना हमें कैसे मिलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक टॉपिक की आपको एक एक मिसाल दे दी ताकि आपके जहन में ये ताज़ा हो जाए। अब हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो सेम यही है, उसमें भी हमने जो है ज़ोर पैदा करना है, यानी आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उसमें भी ज़ोर पैदा होगा, लेकिन उसका तरीक़ा मुख्तलिफ होगा। उसका तरीक़ा मुख्तलिफ कैसे होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। लेकिन अब आपने ध्यान रखना है, अब हमारा टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे अल्लाहु करीमुन, अल्लाहु करीमुन। क्या मतलब, अल्लाह करीम है,
ठीक है ना, अल्लाह करीम है। अल्लाह जो है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा मुब्तदा है और करीमुन हमारी खबर है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बनता है, ये हमारा जुमला इस्मिया है, ये हमारी जुमला इस्मिया वाली कंस्ट्रक्शन है। अल्लाहु करीमुन, अल्लाह करीम है, ठीक है ना। अल्लाहु मुब्तदा और करीमुन खबर। अच्छा, अगर आपसे सवाल किया जाए आपको कैसे लग रहा है कि अल्लाहु करीमुन मुब्तदा खबर है, आपके जहन में एक चीज़ ये आएगी कि मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है और खबर अमूमन नकीरा होती है, ठीक है ना। यानी जो हमने वो 4 चीज़ें पढ़ी हैं, क्या, एराब, जिन्स, अदद और वुसअत। यानी एराब के एतबार से मुताबिकत होती है मुब्तदा खबर के अंदर, जिन्स के एतबार से भी मुताबिकत होती है, अदद के एतबार से भी मुताबिकत होती है, लेकिन वुसअत के एतबार से मुब्तदा अमूमन, अमूमन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमूमन मारिफा होता है और खबर अमूमन नकिरा होती है। एक सूरत तो ये है, ठीक है ना, कि मुब्तदा हमारा मारिफा खास होता है, प्रॉपर होता है, और खबर हमारी नकीरा कॉमन होती है। ये हमारा एक सिंपल वाला उस्लूब है मुब्तदा खबर बनाने का, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपने जान ली। लेकिन अब एक सूरत ये होती है कि हमारे लिए खबर को नकीरा लाना, हमारे लिए खबर को नकीरा लाना मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। यहां पर तो पॉसिबल है, अल्लाहु करीमुन, हमने यहां पर खबर को नकीरा लाया, लेकिन कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं कि जहां पर हम खबर को नकीरा नहीं ला सकते, हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। वो कौन सी सूरत है, जैसे मैं कहूं ये खालिद है, ये भी हमारा मुब्तदा खबर है ना, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये की अरबी है हमारे पास हाजा, ठीक है ना, इसमें इशारा है और अस्माई इशारा हमारे मारिफा है। अब खालिद की अरबी है खालिदुन, तो मैंने यहां पर लिखा खालिदुन, तो क्या मैं इसको खालिदुन को खबर कह सकता हूं? हाँ, कह सकता हूं। लेकिन आप कहेंगे भाई खालिदुन जो है ये नकीरा है, तनवीन की वजह से लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हादा जो है ये भी हमारा मारिफा है और खालिदुन ये भी हमारा मारिफा है। भाई ये मारिफा कैसे हुआ, क्योंकि ये इसमें आलम है। क्या है भाई, खालिदुन इसमें आलम है, तो ये दोनों मारिफा है। अब यहां पर मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं खबर को यहां पर नकीरा लाऊं, मैं तो नाम ला रहा हूं ना, हादा खालिदुन, हादा आकिबुन, ठीक है ना, हादिही फातिमा, हादिही फातिमा तू, या मैं ऐसे ला सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम खबर को क्या लाएं, हम खबर को नकीरा लाएं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपने समझनी है, हमारा टॉपिक यही है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल दी, क्या एग्जाम्पल दी, अल्लाहु करीमुन, अल्लाह करीम है। अगर मैं इस करीमुन को मारिफा बनाऊं तो क्या होगा, ठीक है ना। आपने केमिस्ट्री के अंदर या किसी फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ा होगा, या केमिस्ट्री के अंदर कि इसके साथ ये मिलाएंगे तो ऐसी रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे, केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला, कि अगर हम करीमुन को ख़ास बनाएं, ख़ास कैसे इसको हम बना सकते हैं, मुअर्रफ बिल लाम के ज़रिए, अलिफ लाम के ज़रिए, तो क्या रिएक्शन होगी। अगर मैं इस खबर को मारिफा करूं तो मैं क्या करूंगा, अब आपने ध्यान रखना है, अल्लाह को एज इट इज़ मैंने लिखा, अल्लाह हमारा मारिफा है, अल्लाह से बढ़कर कोई ख़ास है नहीं, ठीक है ना, मारिफा है। अब करीमुन ये हमारा नकीरा है अभी, लेकिन मैं लिखूंगा अल करीमु। अब जब अलिफ लाम आ गया तो अब आखिर पर एक ही पेश आएगा, तनवीन हट गई। जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन नहीं आती, ये सिंपल बेसिक कायदा है। अल्लाहुल करीमु, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने अल करीमु लिखा, यानी मैंने खबर को मारिफा लाया, तो क्या हो गया, क्या इसके अंदर कोई चेंज होगी? हाँ, इसके माना के अंदर चेंज होगी। ऊपर जो हमें माना मिला अल्लाह करीम है, लेकिन हमने जब अल करीमु लिखा तो इसका माना आ गया अल्लाह ही करीम है, अल्लाह ही करीम है। ऊपर वाले का माना क्या है, अल्लाह करीम है, ही काट कर, जब हम यहां पर नकीरा लिखेंगे ही काट कर, लेकिन जब हमने अल करीम लिखा तो इसका माना आ गया अल्लाह ही करीम है। भाई हमने खबर को मारिफा लाया तो एक जोर पैदा हो गया। क्या हो गया भाई, जोर पैदा हो गया। क्या जोर पैदा हो गया, इसके अंदर एक ताकीद पैदा हो गई, अल्लाह ही करीम है, ये जो ही का तर्जुमा ऐड हो गया, जोर पैदा हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब हमने एक चीज का ध्यान भी रखना है,
जिन लोगों ने पिछली तमाम अरबी ग्रामर क्लासेस को देखा होगा उनको ये चीज़ बाआसानी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो पहले पिछली वाली वीडियोस को जाकर देखें, तब जाकर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा और रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो एक ताकीद पैदा हो गई, लेकिन अब हमने एक और चीज़ देखनी है। हमने देखना है कि ये जो दोनों अज्जा हैं, क्या इनके अंदर चारों एतबार से मुताबिकत तो नहीं हो रही। हमारे पास वो चार चीज़ें कौन सी हैं भाई, उसको देखो पहले। एराब, जिन्स, आदद, वुसअत, ठीक है ना। एराब स्टेटस, जिन्स हम जेंडर को कहते हैं, अदद नंबर्स को कहते हैं, और वुसअत कैपेसिटी को कहते हैं, ठीक है ना। हमें देखना है कि कहीं चारों एतबार से ये सेम तो नहीं हो रहे, मुताबिकत तो नहीं हो रही इनके अंदर। एराब के एतबार से ये भी हालत रफ़ा, अल करीमु भी हालत रफ़ा। जिन्स के एतबार से अल्लाह मुज़क्कर, अब आप कहेंगे भाई अल्लाह के लिए कोई जेंडर नहीं होता, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस, तो हम अल्लाह के लिए मुज़क्कर क्यों लाते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि अल्लाह का नाम जो है कुरान के अंदर मुज़क्कर क्यों आया है, मुअन्नस क्यों नहीं आया है, अल्लाह के लिए और जमा का सेगा क्यों आता है, अल्लाह अपने लिए जमा का सेगा इस्तेमाल क्यों करता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे सवालात आए हैं इस बारे में। अगर हम अभी वो टॉपिक छेड़ेंगे तो अपने टॉपिक से हट जाएंगे। इंशाल्लाह उस पर एक मुकम्मल वीडियो आएगी, अलग से वीडियो आएगी, वो अरबी ग्रामर से हटकर होगी। इंशाल्लाह उसको हम क्लियर कर देंगे, पूरा इंशाल्लाह समझाएंगे। तो अभी इस बहस में ना पड़ना, वरना हमारा असल टॉपिक रह जाएगा, ठीक है ना। तो जिन्स के एतबार से अल्लाह मुज़क्कर यहाँ पर ट्रीट हो गया। अच्छा, अदद के एतबार से अल्लाह एक है, तो अल्लाह से बढ़कर कोई एक हो नहीं सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह, बात क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद अल करीमु है। अब अल करीमु जो है ये भी जिन्स के एतबार से क्या है भाई, यानी अदद के एतबार से एक ही है। हमने अल करीमानी नहीं लिखा, दो नहीं लिखे, एक लिखा। अच्छा, वुसअत के एतबार से अल्लाहु मारिफा और अल करीमु अलिफ लाम की वजह से मारिफा। अब देखो चारों एतबार से क्या होगी भाई, मुताबिकत होगी। एराब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वुसअत के एतबार से। तो जब चारों एतबार से यहां पर एक मुताबिकत हो गई, तो अब यहां पर एक शक पैदा हो सकता है। कौन सा शक पैदा हो सकता है भाई, जरा बताओ। इसमें एक शक पैदा हो सकता है, कहीं ये मौसूफ सिफत तो नहीं। हाँ, ये असल चीज आपने समझनी है, ये चीज आपने समझनी है, ये हमारा टॉपिक है। हम खबर को मारिफा ला सकते हैं, जैसे हमने यहां पर लाया ताकीद पैदा करने के लिए, लेकिन अब एक और चीज है कि जब चारों एतबार से मुताबिकत हो गई तो अब ये तो मौसूफ सिफत बन गया, अल्लाहुल करीमु। हालांकि मुब्तदा खबर के अंदर वुसअत के एतबार से मुताबिकत नहीं होती, बाकी तीन के एतबार से होती है, वुसअत के एतबार से नहीं होती। लेकिन जब हमने वुसअत के एतबार से भी मुताबिकत कर दी तो अब यहां पर एक शक पैदा हो गया, कहीं ये मुरक्कब तौसीफी तो नहीं, यानी मौसूफ सिफत बनकर मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बनता है। जैसे हम यहां पर लिखते हैं वलदुन सालिहुन, ये हमारा मौसूफ सिफत है, वलदुन सालिहुन यानी नेक लड़का। या हम लिखेंगे अल वलदु अस्सालिहु, दोनों को देखिए, अल वलदु अस्सालिहु, चारों एतबार से मुताबिकत। एराब, जिन्स, अदद, वुसअत, एराब, जिन्स, अदद, वुसअत। इसका माना हम करेंगे कोई नेक लड़का, इसका माना हम करेंगे नेक लड़का, ठीक है ना। या हम लिखेंगे बिन्तुन सालिहतुन, ठीक है ना, कोई नेक लड़की। या अल बिन्तु अस्सालिहतु, या नेक लड़की। तो ये हम क्या करते हैं भाई, हम ऐसे मौसूफ सिफत को बनाते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए, अब हमारे जहन में एक शक पैदा हो गया कि भाई जब यहां पर चारों एतबार से दोनों अज्जा में मुताबिकत हो रही है, एराब के एतबार से, जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से, वुसअत के एतबार से मुताबिकत हो रही है, तो क्या हम इसका तर्जुमा यूं नहीं कर सकते, करीम अल्लाह। ये तर्जुमा हम कब करते हैं, जब मौसूफ सिफत हमारे सामने होते हैं, ठीक है ना। अल्लाहुल करीमु, करीम अल्लाह, इसका हम ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। अगर हम इसको मौसूफ सिफत समझेंगे तो हम इसका तर्जुमा करीम अल्लाह कर सकते हैं। लेकिन हमने अल्लाहु करीमुन से ही इसको बनाया, हमने करीमुन को अलिफ लाम देकर खास बनाया, खबर को हमने मारिफा बनाया, तो हमारे पास एक हसर का माना पैदा हो गया, अल्लाह ही करीम है, ठीक है ना। मैं यहां पर इसका एक और माना लिखता हूं जो हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ही करीम है।
यानी इसके अंदर क्या हो गया भाई, इसके अंदर तखसीस पैदा हो गई, हसर का माना हमें मिला। लेकिन अब यहां पर शक पैदा हो सकता है, भाई क्या हम इसका तर्जुमा करीम अल्लाह करें या अल्लाह ही करीम करें? शक पैदा हो गया ना। तो यही शक दूर करने के लिए, यानी इस जुमले के अंदर, यानी मुरक्कब तौसीफी वाला शक दूर करने के लिए, यानी मुरक्कब तौसीफी वाला शक पैदा ना हो, इसलिए इस शक को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, मुब्तदा और खबर के दरमियान, मैं इसको मुब्तदा ही समझ रहा हूं, मैं इसको खबर ही समझ रहा हूं, ये मैं समझ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, आप भी समझेंगे जब इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि मुरक्कब तौसीफी वाला शक पैदा ना हो। इस वजह से उस शक को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मुब्तदा और खबर के दरमियान एक हालत रफा वाली ज़मीर ले आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ज़मीर फ़स्ल। इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस कायदे की जान है। अगर आपको ये याद रह गया तो सारा कायदा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और कुरान में जो मिसालें होंगी वो भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम मुब्तदा और खबर के दरमियान क्या ले आते हैं, हालत रफा वाली ज़मीर ले आते हैं, जिसको हम ज़मीर फ़स्ल कहते हैं। ज़मीर किसे कहा जाता है भाई, प्रोनाउन को कहा जाता है। पहले इसको नोट करें, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले नोट करें। हालत रफा वाली ज़मीर ले आते हैं, कहां ले आते हैं, मुब्तदा और खबर के दरमियान, मुब्तदा और खबर के दरमियान ले आते हैं। क्यों ले आते हैं भाई, ताकि वो शक दूर हो जाए, जो शक हमें पैदा हो रहा है अल्लाहु अल करीम को देखकर कि ये मौसूफ सिफत तो नहीं, मुरक्कब तौसीफी तो नहीं, ठीक है ना। तो इसी शक को दूर करने के लिए हम हालत रफा वाली ज़मीर ले आते हैं, जिसे ज़मीर फ़स्ल कहा जाता है, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह मिसाल दूंगा, पहले इसको नोट करें। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब मैं यहाँ पर मिसाल लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ अल्लाहु, वही मिसाल जो हमने पीछे देखी, अल्लाहु अल करीमु। अब अल करीमु को मैंने क्या बनाया भाई, खास बनाया। मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया कि ये मुब्तदा खबर है, आप इसको देखेंगे आप समझेंगे भाई ये तो मौसूफ सिफत है, इसका तर्जुमा हम करेंगे करीम अल्लाह। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इसका हम तर्जुमा करेंगे अल्लाह ही करीम है। लेकिन अब शक पैदा हो गया, भाई इसका माना हम कैसे करेंगे, अल्लाह ही करीम है, ये तो मौसूफ सिफत लग रहा है, दोनों के अंदर जो है चारों एतबार से मुताबिकत हो रही है। लेकिन अब आपने ध्यान में रखना है कि इसके अंदर तखसीस अगर पैदा करनी हो तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको मुब्तदा खबर समझ रहा हूं, तो इसके अंदर मुझे ज़मीर ले आनी है, और वो जो ज़मीर होगी जिसको हम ज़मीर फ़स्ल कहते हैं, वो एक तो हालत रफ़ा वाली ज़मीर होगी, और वो जो ज़मीर होगी वो मुब्तदा के मुताबिक होगी। हाँ, वो मुब्तदा के मुताबिक होगी। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा, फिर से यही लिखूंगा, अल्लाहु, ये हमारा मुब्तदा है, करीमुन, मैंने इसको नकिरा लाया, क्या मतलब अल्लाह करीम है, लेकिन मुझे कहना है अल्लाह ही करीम है। तो ही का तर्जुमा हमें कैसे मिलेगा, जब मैं इसको खास बनाऊंगा, अल करीमु, तो ये बन गया अल्लाहुल करीमु, यानी अल्लाह ही करीम है। लेकिन अब शक पैदा हो गया, भाई ये तो मौसूफ सिफत लग रहा है, तो उस मौसूफ सिफत के शक को दूर करने के लिए ज़मीर फ़स्ल लाया जाएगा, और वो जो ज़मीर होगी वो आम तौर पर किसके मुताबिक होगी, मुब्तदा के मुताबिक होगी। हमारा मुब्तदा अल्लाह है ना, तो ज़मीर हमारे पास है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है जी, अना, नहनु। तो ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये सारे के सारे मुनफसिला है, इनको हम कहते हैं मरफू मुनफसिला। क्या कहते हैं, मरफू मुनफसिला, मुनफसिला, ठीक है ना। यानी इनको हम कहते हैं मरफू मुनफसिला। क्या मतलब, डिटैच्ड प्रोनाउंस। ये हालत रफ़ा वाले प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये अटैच्ड वाले नहीं है, ये मुत्तसिला नहीं है, ये मुनफसिला है। तो अब हमने देखना है कि अल्लाह के लिए यहां पर कौन सा आएगा। क्या अल्लाह के लिए हिया आएगा, ये मुअन्नस है, मुअन्नस। हुआ जो है ये मुज़क्कर है, ठीक है ना, मुज़क्कर गायब है, तो हम यहां पर लिखेंगे अल्लाहु हुवल करीम, अल्लाहु हुवल करीम। क्या मतलब, अल्लाह ही करीम है, अल्लाह ही करीम है। अब यहां पर शक पैदा नहीं होगा, जब हमने हुआ यहां पर लिखा शक दूर हो गया। अब हम इसको नहीं कह सकते ये मौसूफ सिफत है,
क्या कोई कह सकता है ये मौसूफ सिफत है? इस हुआ, जब ये जो हुआ हमने देखा, इस हुआ की वजह से हमें पता चला कि ये अब मौसूफ सिफत नहीं रहा। हाँ, अगर इस हुआ को हटा देंगे तो हमें एक शक पैदा होगा कि कहीं ये मौसूफ सिफत तो नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, अब आप इस पर ध्यान दें, गौर से देखें। हमने लिखा अल्लाहु हुवल करीम, अब मैं यहां पर लिखूंगा अल्लाहु गफूरुन। क्या मतलब? अल्लाह गफूर है, लेकिन मैं इसके अंदर ताकीद पैदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ही गफूर है। तो मैं लिखूंगा अलिफ लाम के साथ अल गफूरु, एक पेश के साथ आखिर पर। तो ये बन गया अल्लाहुल गफूरु। क्या मतलब? अल्लाह ही गफूर है या अल्लाह ही बख्शने वाला है। लेकिन शक भी पैदा हो रहा है कि कहीं ये मौसूफ सिफत तो नहीं। इसका तर्जुमा हम करेंगे गफूर अल्लाह, गफूर अल्लाह, ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया? अल्लाह ही गफूर है, बख्शने वाला है। तो ये तर्जुमा मैंने कैसे किया? मैं ये समझ रहा हूं कि ये मुब्तदा खबर है, लेकिन शक पैदा हो रहा है, तो उस शक को मैं दूर करता हूं। कैसे दूर करता हूं? मैं एक ज़मीर ले आता हूं, ज़मीर फसल। तो मैं यहां पर लिखूंगा हुआ, अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाह ही बख्शने वाला है। तो अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाह ही बख्शने वाला है। तो ज़मीर फसल हम ले आए, तो जुमले के अंदर हसर तखसीस पैदा हो गई। बात समझ में आ गई ना? अब अगर हम इसकी तरकीब करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अल्लाह जो है ये मुब्तदा, हुआ जो है इसको हम कहते हैं ज़मीर फसल, ठीक है ना, और अल गफूर खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मियह बना, ठीक है ना। अगर आपको ये अच्छे से लिखना नहीं आता देखकर, तो जो मैं कह रहा हूं मुंह से उसको कॉपी करें, ठीक है ना। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप बोर्ड के सामने रह रहे हैं, हमें उस पर समझ नहीं आ रहा, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करें, अपनी किसी भी ज़ुबान में नोट करें। रोमन उर्दू में लिखें, ठीक है ना, या आप उर्दू में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखें, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ भाई? जुमले के अंदर हसर तखसीस का माना पैदा हो गया, लेकिन शक को भी दूर हमने कैसे किया? ज़मीर फसल के साथ। अब मैं आपको मिसाल देने लगा हूं। अब मिसालों को जहन में रखना, कुरान से मिसालें दे रहा हूं, अब इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब मैं यहां पर एक जुमला लिखता हूं। मैं लिखूंगा वो सब कामयाब हैं। इसकी अरबी कैसे बनाएंगे भाई? वो सब की अरबी क्या है भाई? ये हम इशारा कर रहे हैं, इशारा बाईद है, इशारा करीब नहीं है। इशारा बाईद के अंदर हम लिखेंगे उलाइका। ये हमारा इशारा बाईद है, यानी वो सब। हमने कहा ना वो सब, तो उलाइका। हादा हादानी हा उलाई, हादिही हातानी हा उलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो उलाइका जो है ये बाईद के लिए आता है। तो हमने लिखा वो सब उलाइका। कामयाब हैं, कामयाब है कि अरबी हम लिखेंगे मुफ्लिहूना। तो हम लिखेंगे मुफ्लिहूना, वो सब कामयाब हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? वो सब कामयाब है। तो ये जो उलाइका है ये हमारा मुब्तदा है और मुफ्लिहूना हमारी खबर है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, तो ये हमारा जुमला इस्मिया है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं इसके अंदर एक ताकीद पैदा करूं, जोर पैदा करूं, हसर का माना पैदा करूं। मुझे कहना हो वही या वो ही लोग कामयाब हैं, या वही लोग फलाह पाने वाले हैं, या वही लोग कामयाब होने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखूंगा? हम लिखेंगे वही लोग कामयाब होने वाले हैं। मुझे पता है कि क्लास लंबी हो रही है, लेकिन इसको समझना है, ठीक है ना, ताकि फिर आप कुरान में गलती ना करें समझने में। वही लोग कामयाब होने वाले हैं। मैंने यहां पर क्या लिखा भाई? मैंने यहां पर हसर का माना पैदा किया, एक जोर, एक ताकीद पैदा होगी। तो मैं सिंपली यहां पर लिखूंगा वही लोग। वही लोग की अरबी हम सिंपली लिखेंगे उलाइका। अब वही जब मैंने कहा ना, अब मुफ्लिहून जो है ये हमारा अभी नकीरा है, खबर नकीरा है, तो मैं इसको अलिफ लाम देकर मारिफा बनाऊंगा, अल मुफ्लिहूना, अल मुफ्लिहूना। क्या मतलब? उलाइकल मुफ्लिहूना, यानी वही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो मैंने यहां पर उलाइका, ये भी हमारा मारिफा ही है, क्योंकि उलाइका जो ये अस्माए इशारा में से है और अस्माए इशारा मारिफा की अक़साम में से है। तो उलाइका भी मारिफा और अल मुफ्लिहून को भी हमने मारिफा बनाया। लेकिन ऊपर क्या था?
नकीरा था, लेकिन नीचे हमने मारिफा बनाया। लेकिन अब शक पैदा हो गया, भाई ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये तो मुब्तदा खबर वाली कंस्ट्रक्शन नहीं लग रही, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मुब्तदा अमूमन मारिफा, खबर अमूमन नकीरा होती है। ये तो खबर यहाँ पर मारिफा आ गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो अब आपने समझना है कि जब यहाँ पर शक आपके जहन में पैदा हो गया तो फ़ौरन अपने जहन में आपने ज़मीर फ़सल को ले आना है कि मुब्तदा और ख़बर के अंदर एक ज़मीर आती है, ज़मीर फ़सल, और वो जो ज़मीर फ़सल होती है वो आम तौर पर उलाइका यानी मुब्तदा के मुताबिक होगी, ठीक है ना। अब उलाइका जो है ये जमा है, क्या है भाई, जमा है और मुज़क्कर है, तो हम इसके लिए कौन सी ज़मीर लाएंगे, कौन सी ज़मीर लाएंगे, हुआ, हुमा, हुम। तो हम हुम ज़मीर लाएंगे। हुम जो है ना वो भी जमा है, हुआ एक, हुमा दो और हुम सब, तो उलाइका का माना भी सब, और हुम ज़मीर हम यहाँ पर लाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उलाइका हुम। अब मैंने यहाँ पर मीम के ऊपर सुकून लिखा, क्योंकि हमें जब ज़मीर का चार्ट मिलता है तो हमें हुम के ऊपर, मीम के ऊपर सुकून ही मिलती है, लेकिन जब हम आगे उसको मिलाते हैं तो उस मीम साकिन को हम मीम पेश बना देते हैं, तो ये बनता है मीम पेश मु, तो ये बन जाता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहूना, उलाइका हुमुल मुफ्लिहूना। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 5 के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब होने वाले हैं, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो वही, ये जो ही का तर्जुमा हमें ऐड कर दिया ना, ये क्या है भाई, ये हसर है, ये जोर है, इसके अंदर एक जोर है, क्योंकि इससे पहले जो सिफात बयान हो रही हैं कि जिन्होंने गैब पर ईमान रखा, किताबों पर ईमान रखा, आखिरत के दिन पर यकीन रखा, किताबों पर ईमान रखा, ठीक है ना, और नमाज़ें कायम की, अल्लाह के रिज़्क़ में से खर्च किया, इतनी सिफात बयान हो रही हैं। आगे बताया जा रहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही तो हैं कामयाब होने वाले, और यही तो हैं, यही तर्जुमा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोर के साथ अल्लाह ये बात बता रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। एक और मिसाल दे देता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्लास लंबी हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, हम लिखेंगे जन्नत वाले कामयाब हैं, जन्नत वाले कामयाब हैं, ठीक है ना। ये क्लास इस वजह से लंबी हो गई है क्योंकि हमने पहले पिछले टॉपिक्स को दोहराया, तमाम जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उन तमाम को मैंने पहले दोहराया है 5-6 मिनट्स में, इस वजह से जो है टॉपिक लंबा हो गया। फिक्र ना करें, आज एक टॉपिक अगर लंबा हो जाता है लेकिन कुछ सीख कर ही इंशाल्लाह जाएंगे आप, ठीक है ना। जन्नत वाले कामयाब हैं। अब यहाँ पर जन्नत वाले, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, कौन सी कंस्ट्रक्शन है, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इले वाली कंस्ट्रक्शन है, जन्नत वाले। अब आप कहेंगे भाई मुज़ाफ मुज़ाफ इले के अंदर तो के का तर्जमा होता है, जैसे हम कहते हैं हामिद की गाड़ी, हामिद का कलम, तो हम का तर्जुमा मुज़ाफ मुज़ाफ इले के अंदर लाते हैं। तो जन्नत वाले ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर के का की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कह सकते जन्नत के वाले, जन्नत की वाली, तो यहाँ पर की का की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा मुज़ाफ मुज़ाफ इले है, सारा मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे जन्नत वाले कामयाब है, तो हम लिखेंगे जन्नत वालों की अरबी हम लिखेंगे अस्हाबु, और जन्नत वाले, और जन्नत की अरबी अल जन्नतु, अल जन्नतु है, लेकिन अब हमने अल जन्नती लिखना है। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अल जन्नती को मैंने यहाँ पर हालत जर में क्यों लिखा, ये आपके लिए टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा, ठीक है ना। कामयाब की अरबी क्या है, हम लिखेंगे इसकी अरबी फाइजूना, फाइजूना, ठीक है ना। जन्नत वाले कामयाब हैं। अस्हाबु ये क्या है भाई, अस्हाबु हमारा मुज़ाफ, अल जन्नती मुज़ाफ इलै, मुज़ाफ मुज़ाफ इलै मिलकर क्या बन रहा है, ये हमारा पूरा मुब्तदा बन रहा है, ये हमारा पूरा मुब्तदा बन रहा है, और फाइजूना हमारी खबर है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, तो हमारे पास जुमला इस्मिया आ गया। ये कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, इसका एनालिसिस हो गया। मुज़ाफ मुज़ाफ इलै मिलकर मुब्तदा, फाइजुना खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया। जन्नत वाले कामयाब हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर हसर का माना चाहिए। मैं कहूँगा जन्नत वाले ही तो कामयाब हैं, या जन्नत वाले ही कामयाब हैं, तो ही का तर्जुमा ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं खबर को मारिफा बनाऊँगा। सबसे पहले मैं खबर को मारिफा बनाऊँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अस्हाबुल जन्नती
अल फाइजूना, ठीक है ना, अस्हाबुल जन्नती अल फाइजूना, क्या मतलब जन्नत वाले ही कामयाब हैं। लेकिन हमें ये कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही। अगर हम इसको मुब्तदा समझ रहे हैं, हम इसको खबर नहीं समझेंगे। आम लोग इसको खबर नहीं समझेंगे क्योंकि उनके जहन में ये कायदा बैठा होगा कि खबर अमूमन नकिरा होती है। तो भाई ये तो मारिफा है, हम इसको कैसे समझे कि ये मुब्तदा खबर है, ये जुमला इस्मिया है, कैसे समझेंगे? शिबा पैदा हो गया, शक पैदा हो गया। तो उस शक को दूर करने के लिए ज़मीर फ़स्ल ले आएंगे और उस ज़मीर को हम कहाँ लिखेंगे भाई? मुब्तदा खबर के दरमियान में लिखेंगे। और वो जो ज़मीर फ़स्ल होगी वो किसके मुताबिक होगी? मुब्तदा के मुताबिक। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई वो अस्हाबु के मुतालिक होगी या अल जन्नती के मुताबिक होगी, किसके मुताबिक होगी? तो याद रहे मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के अंदर असल हैसियत हासिल किसे है? मुज़ाफ को हासिल है। अब आप कहेंगे भाई ये तो मारिफा भी नहीं है, कैसे हासिल है? तो याद रखे मुज़ाफ जो है ये हमारा मुज़ाफ इलल मारिफा है, तो ये हमारा मारिफा है और असल हैसियत इसी को हासिल है। तो वो जो ज़मीर यहां पर आएगी वो इसके मुताबिक आ गई। अब अस्हाबु जो है ये क्या है भाई? ये जमा है, जमा है ना। और अस्हाब जो है ये हमारे मुज़क्कर भी है, ये हमारे मुज़क्कर भी है। तो इसके लिए कौन सी ज़मीर आएगी? हुआ वो एक, हुमा वो दो, हुम वो सब। तो हुम जो है वो सब के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए आता है। तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजूना, जन्नत वाले ही तो कामयाब हैं। और ये आयत आपको कहाँ मिलती है भाई? सूरह हश्र के अंदर मिलती है, आयत नंबर 20 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ला यस्तवी बराबर नहीं, अस्हाबुन नारी दोज़ख वाले, व अस्हाबुल जन्नति और जन्नत वाले, बल्कि अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले ही तो कामयाब है। बात समझ में आ रही है ना? बराबर नहीं है, यानी जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि बराबर नहीं है जन्नत वाले और जहन्नम वाले। जहन्नम वाले जहन्नम में जाएंगे, वो कहेंगे भाई जन्नत वाले, हम जन्नत वालों के बराबर हैं। नहीं, अल्लाह ने यहाँ पर क्या कर दिया? हाँ, ये डिफरेंस कर दी, जन्नत वाले अलग, जहन्नम वाले अलग। बल्कि जन्नत वाले क्या है भाई? जन्नत वाले कामयाब हैं। अल्लाह ने जोर के साथ, ताकीद के साथ ये बात बता दी। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। फिर आगे आप पढ़ते हैं लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु। ठीक है ना, मेरे पास आयत मौजूद होगी, उसको आप देखें एक बार, ठीक है ना। ये है हमारे पास, देख लीजिए। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजूना। ये देखिए हुम यहां पर ज़मीर फ़स्ल है, ठीक है ना भाई। अगर हम इस हुम को यहां पर ना लिखें, वैसे तो कुरान के अंदर है, मैं इसको मिटा नहीं रहा, आप ये ना समझे कि मैं मिटा रहा हूं, कुरान ने हमें बताया है तो हमें लिखना है। लेकिन अगर हम इस हुम को 1 मिनट के लिए हटा दें तो हमें माना वही मिलेगा, हमें माना वही मिलेगा। कैसे? अस्हाबुल जन्नतिल फाइजूना, हुम को हटाकर। अगर हम हुम को नहीं लिखेंगे, ज़मीर फ़स्ल को नहीं लिखेंगे, तो हमारे जहन में क्या आएगा भाई? इसके अंदर जोर है। लेकिन ये वही समझेगा जो माहिर हो, जो अरबी जानता हो। लेकिन जो स्टूडेंट होगा उसके जहन में शक पैदा होगा, भाई मैंने तो कुछ और पढ़ा है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो इस वजह से यहाँ पर हुम को लाया गया है। लेकिन याद रहे इस हुम को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर तो अल्लाह ने कुरान में इसको मेंशन किया है, तो इसकी बात नहीं कर रहा। यानी कहीं पर भी अरबी ज़ुबान के अंदर ये हुम लिखने की, ये ज़मीर फ़स्ल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको खुद से समझना है। मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा जिसमें आपको कुरान के अंदर आपको ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल जो है वो नहीं मिलेगा कभी, ठीक है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पर मिलेगा। तो ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। बात समझ में आ गई ना? उसको आपने खुद से समझना है। हाँ, अगर शक पैदा हो तो उसका लाना, उसका लिखना ज़रूरी है, ताकि पढ़ने वाले को, सुनने वाले को शक पैदा ना हो, ठीक है ना। तो आपने ये समझा, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, और जन्नत वाले ही तो कामयाब है, ठीक है ना।
तो मैंने जो अभी आपसे कहा कि ज़मीर फ़स्ल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कुरान में आपको मिलता है सूरह नबा के अंदर आयत नंबर 39 के अंदर ज़ालिकल यौमुल हक़, ठीक है ना। देखें वहाँ पर आपको मिलता है ज़ालिकल यौमुल हक़, ज़ालिकल यौमुल हक़, तो यहाँ पर भी बीच में आना चाहिए था ना ज़ालिकल यौमु अल हक़, यौमुल हक़, तो यहाँ पर आना चाहिए था ज़ालिका अल यौमु अल हक़, यानी ज़ालिका के बाद यहाँ पर आना चाहिए था हुआ, ज़ालिका हुआ अल यौमुल हक़, ऐसे आना चाहिए था। या ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, उसमें भी ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, उसमें भी ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। या सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हाँ सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है सूरह इखलास की आयत नंबर 2, कौन सी? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्समदु, अल्लाहु मुब्तदा अस्समदु खबर, लेकिन खबर हमारी मारिफा। भाई क्यों मारिफा, क्यों? हम ये नहीं कह सकते बेनियाज अल्लाह, अगर हम इसको मौसूफ सिफत समझे हम कहेंगे बेनियाज अल्लाह, मौसूफ सिफत समझेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं? अल्लाह बेनियाज है का तर्जुमा जब ऐड हो जाता है तो हमारे जहन में आता है भाई ये मौसूफ सिफत नहीं बल्कि ये हमारा जुमला इस्मिया है, मुब्तदा खबर है। लेकिन आप देखेंगे हम यहां पर अल्लाहु हुवा समदु भी लिख सकते हैं, कुरान में नहीं है, लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम खुद किसी पेपर पे ये लिखें ये आयत, अगर हम हुआ वहां पर लिखेंगे तो माना के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अल्लाहु हुवा समदु, क्या मतलब? अल्लाह ही बेनियाज है, अल्लाह ही बेनियाज है, अल्लाह ही तो बेनियाज है। तो हुआ कुरान में नहीं लिखा है, तो अल्लाह ने हमें दोनों चीज़ें बताई। अल्लाह ने ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल भी किया और कुछ मकामात पे ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल नहीं किया, ये सिखाने के लिए कि भाई जब आप कुरान को समझो तो ज़मीर फ़स्ल जो है कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर होगी। तो यहाँ पर ज़मीर फ़स्ल नहीं है कुरान के अंदर, अल्लाहु समद तो ऐसे लिखा है, वरना अल्लाहु हुवा समद होना चाहिए था, तो अल्लाह ने ज़मीर फ़स्ल का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस बात से हमें यह पता चल रहा है कि ज़मीर फ़स्ल लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको ये खुद से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर शक पैदा होता है तो अल्लाह ने उसका इंतज़ाम कर रखा है। जैसे आपने देखा अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून, तो हम वहाँ पर ऐड कर दिया है। अल्लाह ताला ये भी लिख सकते थे अस्हाबुल जन्नतिल फ़ाइज़ून, माना वही होता, लेकिन ये कुरान की बलागत है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते भाई अल्लाह ने यहाँ पर हुआ क्यों नहीं लिखा, नहीं, हम सवाल नहीं कर सकते, ये बलागत है। ये हमें तब समझ में आ जाएगी जब इंशाल्लाह हम ग्रामर को पढ़ेंगे, सीखेंगे। हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसमें भी एक मसलहत है अल्लाह की, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझें, ये मिसाल के ज़रिए मैं आपको ये समझा रहा था। इसको ये ना समझना कि मैंने यहाँ पर कहा कि ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने नहीं लिखा है, बस बात ख़त्म होगी, कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा उसको निकलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, तो हुआ यहाँ पर नहीं है, अगर हुआ लिखेंगे तो माना के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, ज़मीर फ़स्ल है। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने आज एक नई चीज़ जान ली कि वो ये है कि जुमले के अंदर तख़सीस पैदा करने के लिए, हसर का माना पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? ज़मीर फ़स्ल को लाते हैं। यानी हम मुब्तदा खबर के दरमियान एक ज़मीर ले आते हैं जो मुब्तदा के मुताबिक होती है, और अगर हम उसको ना लिखें, उस ज़मीर फ़स्ल को ना लिखें, तो हम खाली खबर को मारिफा बनाएं तो वो तख़सीस पैदा हो गई। बात क्लियर होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़िमन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाज़त में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।